राजधानी भोपाल में भाईचारे और प्रेम की फिजाओं को बनाए रखने के लिए एक अनोखी पहल की गई। हाल ही में कुछ लोग समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दूरी बढ़ रही थी। इस चुनौती के जवाब में मुस्लिम समुदाय ने लोगों से मोहब्बत की दुकानों से सामान खरीदने की अपील की है। इस मुहिम के दौरान आयोजकों ने गुलाब के फूल बांटे और ईद और चैत्र नवरात्र की बधाई प्रेषित की। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर संदेश दिया कि रमजान में है राम, दीपावली में है अली, ताकि आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा मिले। दुकानदारों ने माना कि व्यापार पर इसका असर हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सभी आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मना रहे हैं। ये पहल भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब और विविधता में एकता का प्रतीक बन रही है। लोगों में भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं रही और समाज में प्रेम और सह अस्तित्व का संदेश साफ झलकता है। नहीं, ये राजनीति के उससे है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझदार लोग समझदारी से बात करते हैं। सब ये नेतागिरी है। ये मुसलमान भी है, एमआई में है, ये भाजपा है, दोनों एक ही है। सब कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। सब लेते हैं। हम पूरा माल हम हिंदुओं से लाते हैं, पूरे सिंधियों से माल लेके आते हैं। हम पूरा हमारा जो व्यापार पूरे सिंधियों से चलता है। हम कोई नहीं, पूरा स्टाफ हमारा हिंदू है। हाँ, व्यापार पे तो काफ़ी असर कहीं ना कहीं इन्फेक्ट होता है इससे, कि चूँकि जातिवाद जो ऐसा मुद्दा है हमारे हिंदुस्तान का, वैसा हो गया है कि कहीं ना कहीं तो इस चीज़ का असर है कि मुस्लिम के यहाँ से सामान खरीदे, हिंदू के यहाँ से सामान खरीदे। क्योंकि ये प्रथा जो है वो गंदी है हमारे व्यवसाय के हिसाब से। ये सब प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो देखिए, आज हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के मेन मार्केट, न्यू मार्केट में। यहाँ पर कुछ लोग हमें दिख रहे हैं हाथों में गुलाब का फूल लेकर। जो भोपाल की तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसे लेकर और जो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कुछ लोग करते हैं ना, उन्हें करारा जवाब देने के लिए आज गुलाब के फूल हाथ में लिए जानने का प्रयास करते हैं। क्यों ये गुलाब के? देखिए, गुलाब के फूल का देने का एक ही मकसद है। मोहब्बत की दुकान भोपाल में खुली है और खुली रहेंगी। रमजान में है राम, दीपावली में है अली। ये संदेश लेके हम यहाँ पर आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तोके निज़मी एक मुस्लिम स्कॉलर बनके जो गलत बयान दे रहे हैं, एक चंद्रशेखर तिवारी हिंदू संगठन के जो गलत बयान दे रहे हैं, इन दोनों नेताओं को आज हम ये संदेश देना चाहते हैं। आप अपने बयान पे कायम, आप अपने बयान पे संतुलन बनाएं। आप बांटने वाली राजनीति नहीं करें, आप एकता वाली, आगे बढ़ने वाली, देश को मजबूत वाली राजनीति करें और ये देश एकता के साथ चलेगा। लेकिन ये कुछ चंद नेता जो हैं, ये आपस में बांटने के लिए ये जनता को बरगलाते हैं। इनको आज हमने संदेश दिया है, ये संदेश को समझ जाएं, नहीं तो आने वाले समय में हम इनके खिलाफ कमिश्नर, कलेक्टर, और अगर हमारा वो नहीं मानी गई तो हम भोपाल कोर्ट का दरवाजा हम इन दोनों के खिलाफ खटखटाएंगे। देखिए, क्या आपको लगता है जब त्योहार आते हैं, इस टाइप के बयान दिए जाते हैं, जैसे ईद का त्योहार आने वाला है, नवरात्रि शुरू हो गई है, इसी तरह के बयान ऐसे त्योहारों के टाइम पे दिए जाते हैं, तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा आप इसे मानते, कोई एजेंडा के वजह से ये सब किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप को एक फेमस करने की राजनीति है और इनको सिर्फ त्योहारों के टाइम में ही क्यों याद आता है। त्योहार हंसी खुशी मिलजुल के मनाने का त्यौहार होता है। आजकल त्यौहार मनाने के लिए लोगों के अंदर डर भर गया है, ये इन्हीं लोगों की वजह से है। ये सिर्फ त्योहारों में वो बरसाती मेढक की तरह आएंगे और दो शब्द बोल के मीडिया में और लोगों को जो है तो ये गलत संदेश दे के जो चले जाएंगे। आपको लगता है लोगों में इस प्रकार का डर देखने के लिए मिल रहा है कि अब जब त्योहार आ जाते हैं तो लोग कहीं ना कहीं डर महसूस करते हैं? मुस्लिम लोग ईद मनाने में डर महसूस करेंगे कि कहीं किसी प्रकार की असामाजिकता ना फैल जाए, या हिंदू त्योहार है उसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ ऐसी तकलीफ ना आ जाए ताकि उनका त्योहार बिगड़ जाए। हम सारी चीज़ें हम देखते हैं आजकल त्योहारों के टाइम पे किस प्रकार से पथराव, कभी किसी प्रकार की खबरें आती है। आज हम लोग इसीलिए, हमारे बीच में हिंदू भी हैं, मुजाहिद और मुसलमान भी हैं। मुजाहिद भाई एक मुस्लिम परिवार से हैं, पंडित जी हैं, राकेश पंडित जी, मैं खुद वीरेंद्र मिश्रा। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अगर कल ईद है तो मैं समैया खाने भी जाऊंगा और मुजाहिद भाई हमारा नवमी का भंडारा आएगा तो भंडारा खाने भी जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हम जैसे लोग समाज को बंटने नहीं देंगे और जो कुछ लोग हैं जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं उनको सफल होने नहीं देंगे। लोगों में किस प्रकार की आप प्रतिक्रिया देख रहे हैं? क्या ऐसा कोई डर महसूस लोगों में हो रहा है क्योंकि त्योहार का सीजन आ गया है, रौनक हम देख रहे हैं, और रौनक में जो खलल डालने का जो लोग प्रयास करते हैं उनको क्या संदेश आप करारा देना चाहते हैं? जिन्होंने ये बयान दिया है वो समाज में दोनों ही अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो समाज में ऐसे संगठन का बीज बोए कि आने वाली पीढ़ियां बटे नहीं आपस में, मतलब
भाईचारे से रहें। और अभी हमने व्यापारी वर्ग में भी गए तो उन्होंने ये बोला कि हम हिंदू या मुस्लिम या किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष देखकर धंधा नहीं करते, व्यवसाय नहीं करते। हमारे लिए सभी एक समान है, सभी हमें पैसे देते हैं जिससे हमारा गुजर बसर चलता है। फूल हाथ में लेकर लोग चल रहे हैं, गुलाब का फूल, और एक कहीं ना कहीं शांति का आप लोग संदेश देते हुए, प्रेम भाव का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में, दुकानदारों में कहीं ना कहीं व्यवसाय पे भी इस प्रकार का असर पड़ता है जब चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मैं रोशनपुरे पे रहता हूँ। मेरी बहन सब्बो है, मुझे राखी बांधती है और मैं खुद व्यवसाय से जुड़ा हूँ। लेकिन ये दो नेता हैं, ये देश में है ना जहर घोलने का काम करते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के फितूर में घुसा हुआ है ना, हिंदू मुस्लिम कर करके आज व्यवसाय पे भी ये बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि इस टाइप से देखो, आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी तो मुस्लिम की दुकान पे जूता फट जाएगा, तो मोची की दुकान पे भी आप जाओगे और गर्मी लगेगी तो ठंडा पानी पीने के लिए उसकी जात और धर्म नहीं देखा जाएगा। लेकिन भोपाल शहर जैसे जगह पे जहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक जगह भाई भाई के समान रहते हैं, वहाँ ये जहर घोलने का काम दोनों नेता कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से और मेरे पूरे हिंदू संगठन की ओर से, मैं हिंदू उत्सव समिति का आजीवन सदस्य हूँ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ इस बयान की। तो देखिए, साफ तौर पर आपने देखा किस प्रकार से हाथों में तख्तियां, रमजान में है राम, दीपावली में है अली। ये हमारे हिंदुस्तान, ये भोपाल की तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है कि सब प्रेम भाव से साथ में रहे, प्रेम भाव से त्योहार मनाए, आपसी रंजिश कोई ना करे, किसी प्रकार का मतभेद ना हो, जाति भेद ना हो और धर्म का कोई भेद ना हो। नवरात्रि का त्योहार है, ईद का त्योहार है, सब साथ मिलकर बनाए। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ मैं साक्षी, भोपाल, स्वदेश न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।